आदाब, मैं हूँ यास्मीन खान और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस। और आज आवाज द वॉइस इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच गया है बिजबिहारा, साउथ कश्मीर। और आज जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हम कवर कर रहे हैं उसका काफी क्रूशियल दिन है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल होने वाला है पीडीपी और एनसी के बीच। लेकिन इलेक्शन कवरेज जो है काफी सिंपल नहीं दिख रहा है। अब जिस तरह से श्रीनगर में या नॉर्थ में इलेक्शंस कवर हुए हैं, उस तरह से साउथ में अगर हम इलेक्शन कवर करना चाहे नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है वो मेरे फेलो जर्नलिस्ट नजीर गनाई आपको बताएंगे। आदाब। साउथ कश्मीर में मोस्टली जो बिजबिहारा है, दिस इज अ होम टाउन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, एंड वी हैव सीन police and paramilitary forces in large numbers. This is the thing that we have not witnessed in Srinagar parliamentary constituency and Baramulla parliamentary constituency. PDP is accusing police and paramilitary forces of detaining their workers, but police has maintained that they have picked up the OGWs, overground workers, who are called overground workers. इससे अगर पीडीपी के बयानात देखे जाए तो ये कहा जाता है कि इससे उनकी वोटिंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हम बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे बिजबिहारा के बाद भी, विल आल्सो सी हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर डेमोक्रेटिक राइट, हाउ दे आर गोइंग टू कम आउट फॉर द वोट। यास्मीन, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती, हु इज राइट नाउ प्रोटेस्टिंग पीसफुली outside this police station, we have to also see how she is going to mobilize the workers from here on, because there are other areas which are also going to witness brisk polling. Exactly, like we are here on ground zero, and right behind me there you can see that crowd. Basically there are a lot of policemen, a lot of politicians, including the former CM Mehbooba Mufti, who is there on a sit-in protest only because she is alleging that a lot of PDP workers have been detained so far. तो नजीर, अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की, तो काफी टाइम तक इलेक्शंस यहाँ पे बाइकआउट होते रहे। अब चूंकि एक ऐसा वक्त आया है कि अब कोई भी कॉल नहीं दी गई है इलेक्शन बाइकआउट की, लेकिन आज कौन इलेक्शन बाइकआउट कर रहा है, ये किस तरह के जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, मीडिया अलाउ नहीं है, वर्कर्स अलाउ नहीं है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? आई थिंक अगर हम ट्रेंड में देखें तो व्हाट वी सॉ इन श्रीनगर एंड बारामुल्ला, we saw a sizable and a significant turnout in both the parliamentary constituencies, but at the same time South has been always in news for a lot of reasons. It has been a hotbed for a lot of protests and militant activities, but here we saw a different story, a story where the former chief minister and People's Democratic Party's candidate for parliamentary constituency is sitting in protest, which is not going well with the workers, and this has also generated a lot of debate in other areas also कि इनको क्यों डिटेन किया गया है, हमारी पार्टी लीडर वहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट पे है। तो lot of chaos is also expected by the police. That's why you see a lot of police and paramilitary forces on the streets, and also for the first time media and most of the journalists have not been allowed to go and talk to Mehbooba Mufti and other party workers. Yes. So this is to be seen. Exactly. So also there's one important element that I need to add to this report, and that is the elections in South Kashmir were to be held on around, I think, 7th May, and eventually that got deferred and the date was changed to this day. Still काफी chaotic माहौल create हुआ है, and काफी सारे लोग claim कर रहे हैं कि कौन लोग इसके पीछे है, क्या ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करा रही है जिन्होंने यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए। काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो वर्कर्स उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि आज चूंकि एनसी के लिए और पीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट दिन है, तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्राउड को मोबिलाइज किया जाएगा वोटिंग के लिए। ऑल्दो काफी सारे वर्कर्स डिटेन किए गए हैं, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये देखा जाएगा कि पूरा जो ये दिन है किस तरह से अनफोल्ड होता है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा कि जो यहाँ पे कैंपेनिंग हुई, इससे पहले कुछ पार्टीज जो थी जिन्होंने डेफरमेंट का इनने डिमांड किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, फिर यहाँ के इलेक्शंस डेफर किए गए, और इसका ये रीजन बताया गया था बहुत सारी पार्टीज के द्वारा कि मुगल रोड जो है वो बंद रहता है और जो वोटर्स है उनको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन parties like People's Democratic Party or National Conference, they had maintained a different stand. They said कि Election Commission of India had taken this step in a haste,
और उनको ये डेफर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दे वांट टू काइंड ऑफ डू समथिंग ऑन द ग्राउंड एज फार एज द वोटर्स आर कंसर्न. Yeah. At the same time, the Home Minister's recent visit to Srinagar was also seen with some kind of suspicion, and parties, mostly National Conference, People's Democratic Party, they have accused BJP of inviting Home Minister and trying to woo voters for the proxy parties which are on the ground in Jammu and Kashmir. तो हमें देखना पड़ेगा. यहाँ पे हमने अभी तक PDP के वर्कर्स देखे, PDP की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, लेकिन बाकी पार्टीज जो है उनका यहाँ पे अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं है, ना उनका रद्द अमल आया है. We'll try to go to different areas and also try to understand what is their response and how they are going to respond to this kind of call. So Nazir, one more thing that I would like to add to this report is that जब हम साउथ कश्मीर की बात करें, and after the delimitation when Poonch and Rajouri were included in this constituency, things changed to a larger extent, because जो major vote Poonch Rajouri में है वो गुजर बकरवाल तबके का है, एंड यही मौसम है, यही महीना है जब गुजर बकरवाल तबका जो है अपने माल मवेशी लेके पहाड़ों पे जाते हैं ग्रेजिंग कराने के लिए. तो उसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, बहुत खासा इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्शन पे, क्योंकि अभी वो सब लोग यहाँ से निकल के पहाड़ों पे है. अब अगर इफ somebody has managed कि वो यहाँ पे आए और अपना वोट कास्ट करे, बट थिंग्स are not working in the favor of certain political parties. Although NC ने बहुत स्मार्टली नियाल साहब को यहाँ पे एज ए कैंडिडेट फील किया था, तो काफी चैलेंजिंग लग रहा है यहाँ पे जो कंटेस्ट है. तो लास्टली एक स्टेटमेंट्स की एक ये आई थी जिसमें कुछ पार्टीज ने ये भी कहा, तो खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कि जो है आप औरत के साथ बैयत नहीं करेंगे, आप औरत को वोट नहीं डालेंगे, तो जिसपे महबूबा मुफ्ती हैज आल्सो रिएक्टेड वेरी शार्पली ऑन दैट. बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो एंश्योर्ड दैट पीपल, खासतौर से नोमैड्स, गुजर बकरवाल्स जो मोशन में होते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो भी ये फैसिलिटीज है वो फराहम करें, और उनको मोबाइल पोलिंग बूथ्स का भी उन्होंने जो है दावा किया है कि उनको दिया जा रहा है. तो उसका क्या रद्द अमल रहेगा वो हम बाकी एरियाज में जानने की कोशिश करेंगे.